गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डीएसएसबी का टीजीटी एसएसटी 2021 मेल एग्ज़ाम था, तो ये पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और हम इसका एनालिसिस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज यानी कि 6 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है और ये पहली शिफ्ट का पेपर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसकी मदद से आने वाले एग्ज़ाम का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से एसएसटी का एग्ज़ाम आ रहा है डीएसएसबी के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे क्वेश्चन याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास, आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन जो है वो जनरल होते हैं और जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट वाले होते हैं, यानी कि एसएसटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं 4-5 हमारे। क्लियर। तो ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें 20-20 नंबर का पोर्शन होता है। 20 का मान लो रीजनिंग हो गया, 20 का हमारा हिंदी हो जाता है और 20 का हमारा इंग्लिश हो जाता है और 20 का हमारा मैथमेटिक्स हो जाता है और 20 का हमारा जो होता है वो जनरल अवेयरनेस या हम कहें स्टैटिक जीके हो जाता है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके मैथ, ये जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इजी पूछा जा रहा है। कोई भी, मुझे लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो ल्यूसेंट वाली जो किताबें होती हैं, आप उसके फैक्ट को बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश करो, जितने भी फैक्ट हैं। और वहाँ पे जो टेबल्स वगैरह होती है ना ल्यूसेंट के अंदर, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी एक भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें मैथ और इंग्लिश का या फिर रीजनिंग का, मैथमेटिक्स भी बहुत इजी है। 6ठी-7वीं 8वीं का मैथ है, सिंपल। और मैथ में भी पूछा क्या गया था, यानी कि जो जैसे कि 2 सवाल मुझे याद रहे, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कुछ घन को लेकर थे, आयत को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हमारे जो कि फोल्डिंग पेपर वाले क्वेश्चन होते हैं वो थे, और सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे 2-3। ठीक है, और दिशाओं वाले क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हमारे थे। क्लियर। तो और जो मुझे क्वेश्चन याद है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, झूम खेती को किस देश के अंदर क्या कहा जाता है, जैसे वियतनाम को में क्या कहते हैं झूम खेती को। ठीक है, और म्यांमार में क्या कहते हैं। ठीक, भारत का ऑप्शन नहीं था उसके अंदर। क्लियर। तो आपको ये 4-5 देशों के याद रख लेने हैं। ठीक है, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया। ठीक है, इसमें ये आपको ल्यूसेंट के अंदर आराम से मिल जाएंगे और एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ के कितने अंग हैं, आप सभी को पता है 6 अंग हैं उसके। उसके बाद आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, आर्टिकल 14, 15, 25, आर्टिकल 1/1, ये सब भी क्वेश्चन, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको आर्टिकल भी ध्यान से पढ़ने हैं। मैं जानता हूँ कि डीएसपी एसपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे। उसके बाद जीएसटी कब लागू हुआ और इसका अधिनियम कब पास हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रांस की क्रांति से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि फ्रांस की में क्रांति और उसकी डेट, कब कब क्या क्या घटनाएं हुई थी। रूस में भी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, रूस की क्रांति से। आरबीआई के बारे में क्वेश्चन था कि नोट जारी कौन करता है, बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इजी। उसका रीजनिंग मैथ मैंने कहा आपको बहुत इजी है। उसके हिंदी, इंग्लिश, ये भी बहुत काफ़ी इजी है। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा मेहनत की, जो आप पढ़ते हो जैसे ईजिली, बस कंटिन्यूटी बना के रखनी है आपको। क्लियर। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी में क्वेश्चन, भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और स्थलाकृति, किस तरह की स्थलाकृति क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाजीवाद कहाँ पे प्रारंभ हुआ, फांसीवाद कहाँ से उपजा। तो ये सब आपको पता ही है। आपको ये 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आपको पढ़ लेना है। वो 4-5 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, हिटलर का उदय, ये 3-4 टॉपिक को आपको, फ्रांस की क्रांति, ये बिल्कुल घोट के पी जाने हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। टाइमलाइन आपको वहाँ से पढ़ लेनी है, बहुत ईजी है। ठीक है। टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले, मैं मानता हूँ कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले।
ठीक है। और 10 के 10 बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी टेंशन मतलब पढ़ना छोड़ दो टीचिंग मैथडोलॉजी बिल्कुल। उसके बाद रज़िया सुल्तान को कब गद्दी से हटाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो मुझे याद है। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था उसके विषय में, ठीक है। यूएनडीपी के बारे में क्वेश्चन था एक। उसके बाद यूएनओ की गरीब रिपोर्ट कब पास की, सबसे पहले आपातकाल के दौरान चुनाव कब नहीं कराए गए थे, यानी कि आपातकाल जब लगा तो किस वर्ष के चुनाव स्थगित करने पड़ गए थे। तो ये सब बातें थी। उसके बाद एक बात और बताता चलूँ कि इसमें हमारे पास वही चीज़ है कि 20-20 क्वेश्चन के उन्होंने क्या कर रखे हैं, पार्ट बना रखे हैं। आप 20 क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आप आगे वहाँ पे क्या करोगे, उनको सेव करोगे और नेक्स्ट करोगे। आप फिर ही क्या होगा, दूसरा पोर्शन खुलेगा। मान लो आप हिंदी कर चुके हो, आप इंग्लिश पे जाओगे, फिर आप वापस इस पे नहीं आ पाओगे। तो आपको ध्यान से करना है। मैं आपको एक अपनी अनुभव बता के चलूँ कि आपको क्या करना है। अब सबसे पहले आपका रीजनिंग का पोर्शन खुलेगा, ठीक है। रीजनिंग से स्टार्ट होता है, तो रीजनिंग को आप क्या करना, पूरे दिल से करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखो रीजनिंग क्या होता है, टाइम लेती है लेकिन हो जाती है। टाइम आपका बहुत बच जाएगा, जैसे हिंदी में टाइम बचता है, इंग्लिश में टाइम बचता है, तो आप रीजनिंग पे लगा दो शुरू में, नहीं तो वापस आप रीजनिंग पे आ नहीं पाओगे। बिल्कुल भी आगे के लिए नहीं छोड़ना है आपको। रीजनिंग को वहीं पर 18-19 क्वेश्चन करके ही जाने हैं। इसी तरह से मैं आपको सलाह दूंगा कि मैथमेटिक्स भी बहुत इजी होता है, और मैथमेटिक्स जो है कम से कम 17 या 15 क्वेश्चन करके ही आगे निकलना। बिल्कुल मत छोड़ना, टाइम की चिंता बिल्कुल मत करना, टाइम बहुत ज़्यादा है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी हैं। मेरा अनुभव ये रहा है कि जो लास्ट के यानी कि 30 क्वेश्चन होते हैं वो इतने ईजी डालते हैं ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्यों डालते हैं, ये बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो आपके 5 मिनट में हो जाएंगे। आप यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। रीजनिंग और मैथ को बहुत अच्छे तरीके से करना, आगे इसके मत करना, बिल्कुल भी इसके मत करना, क्योंकि मेरा अनुभव है, 2-3 एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछली बार जो गलती की थी इस बार बिल्कुल भी नहीं की है, और अच्छा पेपर गया है। मैंने कम से कम 166 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। बाद में क्या होगा, आप इसकी देख सकते हैं कि ऊपर एक आई बटन होता है, हर एक 20 क्वेश्चन की स्लाइड बनी होगी, आई बटन होगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर लोगे मैंने कितने क्वेश्चन किए, आप वहाँ पे आपको देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 166 क्वेश्चन किए हैं, और 166 में अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो आपको ध्यान रखना है। देखो आप अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन करना। नेगेटिव मार्किंग की चिंता तो होती है, लेकिन फिर भी आप रिस्क लेना थोड़ा सा, मेरा मानना तो यही है। और एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम लाइन को आप ध्यान से पढ़ना है, और हो जाएगा बस, ठीक है। ओके, थैंक यू।